हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के सेकेंड वीक की, जो कि 8 to 15 के लिए है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर एरीज। Five of Swords, Page of Cups, excuse me, Four of Wands, Four of Pentacles। ओके, सो एरीज, आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो आप में काफी इंटरेस्टेड लग रहा है, आप भी उसमें इंटरेस्टेड लग रहे हैं, हर चीज को एनालाइज कर रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जिसके भी साथ आप अभी डील कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ देखूं फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप देख सकेंगे कि ये जो पर्सन है अपने पेंटिकल्स, अपनी चीजों को अपने पास पकड़ा हुआ है, और इसके पीछे कोई पर्सन है जो इस पेंटिकल्स को देख रहा है। ओके, और आप देख ही सकते हैं ये पर्सन डेविल की तरह है। सो यहाँ आपको जो कोई भी आपके लाइफ में है वो आपसे आपके बेनिफिट्स देख रहा है इन दिस वीक। शायद उसको आपके साथ अपने फ्यूचर में सिर्फ फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, आप हर तरीके से उसके लिए बेनिफिशियल है, और इसीलिए वो आपको हुक और बाय क्रुक आपको पाना चाहता है, क्योंकि उसके इंटेंशंस जैसे दिख रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है। अगर आप इस क्रिएचर को देखें तो बिल्कुल अगली है, डेंजरस है, और इसको किंग ऑफ पेंटिकल्स को एक तरीके से इसने पकड़ा हुआ है। बट आप इस वक्त इमोशनली बहुत अनस्टेबल हैं, इन सब चीजों के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आपको समहाउ ये इंसान कंट्रोल कर रहा है। पॉसिबली आप इस पर्सन के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस जो है इस पर्सन के थॉट्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप अपनी चीजों को मैं क्या बोलूं, आप अपने रिसोर्सेस के बारे में भी सोच रहे हैं, और चीजों के बारे में भी आपके डिसीजन मेकिंग पे इस पर्सन के थॉट्स या इस पर्सन के एडवाइसेस का असर आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर भी है कि क्या आप सही कर रहे हैं। अगर आप इसको देखिए तो ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने पेंटिकल्स लेके आगे बढ़ रहा है और सोच रहा है कि मैंने जो पहले किया था वो सही है, या जो अब आगे मैं करने का सोच रहा हूं वो सही है। ऐसी कुछ सिचुएशन। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स देखिए, पेज ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप भटक गए हैं, और इस भटके हुए रास्ते पे से आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे आपको करना क्या है। आप बहुत भटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वर्क की बात हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप मिसगाइडेड फील कर रहे हैं, और ये टेम्पोररी फीलिंग्स हैं। यहाँ पे कोई पर्सन आता है, आपको रास्ता दिखाता है, आप बहुत खुश होते हैं, आप उसे गिफ्ट कर रहे हैं, आप उसे पैम्पर कर रहे हैं,
और आपको लगता है कि यही पर्सन जो है आपके लाइफ को एक सही रास्ते पे ला सकता है। जो आपको चाहिए यही पर्सन वो आपको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। और नतीजा, आप इसके साथ आगे जाना चाहते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, कमिटमेंट आपको मिल रहा है, बट देन ये पर्सन जो है ये एक्चुअली आपका वेल विशर नहीं है एरीज। इसकी सारी नजर आपके पेंटिकल्स पे है। यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अभी भी इस पर्सन को लेके मुझे टेंस नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है कहीं इस वीक में। लगातार पीछे देख रहे हैं, लगातार अपने आप को खोज रहे हैं और सैडनेस आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है एरीज, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर है, हो सकता है कि कोई एरीज आपके साथ ऐसा कर रहा हो। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। सो आपको जरूरत है रियलाइज करने की कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है एरीज। अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, आपके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आपके पास कुछ है भी या नहीं जिससे दूसरे आप में इंटरेस्ट ले। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, the moon, five of wands, the temperance। तो यहां पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनसिक्योरिटीज बहुत है आपके अंदर एरीज। आप लगातार उन लोगों पे अटेंशन दे रहे हैं जो इस सो कॉल्ड पर्सन से कनेक्टेड है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं। आप इस पर्सन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, बट ये पर्सन सिर्फ आपके पेंटिकल्स में इंटरेस्टेड है एंड समहाउ जानता है कि उसके लिए आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वैल्यू कम है। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, बट दूसरों को साफ नजर आ रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है इस थर्ड पार्टी से, या अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, कोई दूसरी सिचुएशन है, आप इन चीजों से परेशान ना हो। एंड पॉसिबली जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये फाइनेंशियली भी जूझ रहा है इस वक्त, और इसे भी सपोर्ट की जरूरत है आपके फाइनेंसेस के। ये शो कर रहा है कि ये फाइनेंशियली जूझ रहा है, इसके पास पैसों की कमी है। एंड पेंटिकल्स किसके पास है? आपके पास है। आपको ये अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। द मून के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि इनका इंटेंशन क्या है। मून के साथ आप पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं, और वो इमोशंस जो है वो ये इंसान क्रिएट करता है आपके अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये पर्सन क्या है। यहां है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपने आसपास के जितने ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं, वर्क प्लेस पे हो या कहीं भी हो, उनके बातों के बारे में आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पे आप अपना टेम्पर लूज कर सकते हैं। आपको इन लोगों की बातों को इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग पे इसका असर मत होने दीजिए, ये सब कुछ बेकार है। आप ही किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। और यहाँ है टेम्परेंस। टेम्परेंस के कार्ड के साथ आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं एरीज।
अब ये आपके ऊपर है कि इस चेंज को आप किस डायरेक्शन में जाने देते हैं। क्या सिर्फ आप अपने इमोशन से वीक पड़ के किसी ऐसे पर्सन के साथ जाना चाहेंगे जो आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा है, या फिर आप इस पर्सन से अपने इमोशनल कंट्रोल को वापस लेंगे और चीजों को कायदे से देखेंगे, उसके बाद अपने डिसीजंस लेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या हैं और एक मैसेजेस क्या हैं। सपोर्ट, योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। सो आपका जो जीवन है उसका जो मकसद है, अगर आप उसको पूरा करने पे फोकस करेंगे तो आपको पूरी सक्सेस मिलेगी। आई मीन सॉरी फॉर द साउंड, बैकग्राउंड से आ रही थी वो। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। आप दूसरों को इस तरह से अपना बेनिफिट नहीं उठाने दे सकते। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको आंख खोल के देखने की आवश्यकता है। और प्लीज एरीज, आपके पास सब कुछ है, आप अपने आप को कम ना समझे, आपको इससे बहुत बेहतर इंसान मिल सकता है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके इस जुलाई के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।